भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडवेल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर। समय काल, प्राचीन इतिहास का जो समय काल शुरू होता है मानव के आगमन से लेकर, जब मानव का आगमन होता है, ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग मतलब कुछ इतिहासकार, इतिहासकार किसको कहते हैं, जो इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी रखे हैं, जो इतिहास को ज़्यादा पढ़े हैं, जो इतिहास को ज़्यादा लिखे हैं, उसको इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार का मानना है कि यह जो प्राचीन इतिहास जो शुरू होता है वह 8वीं शताब्दी तक होता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक है प्राचीन इतिहास। लेकिन कुछ जो इतिहासकार है बोलता है कि 701 ईस्वी से, मतलब 701 ईस्वी से शुरू होता है और 800 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास काल चलता है। ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, प्राचीन इतिहास काल कब से है, तो मानव के आगमन से लेकर के 8वीं शताब्दी तक। समझ में आया, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए, मतलब कौन कौन लोग आए, तो ब्राह्मण लोग आए, क्षत्रिय लोग आए, वैश्य लोग आए और शूद्र लोग आए। समझ में आया? प्राचीन, समझ में आया प्राचीन इतिहास? हाँ, ये 701 और 800 के बीच से ही इनका उदय होता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। हाँ, ये देखो, इतिहासकार जिसे हम लोग बोलते हैं, एक समय होता है। जैसे मान लो कि मेरा एज कितना है, तो मान लो कि इतना में जन्म हुआ, इतना साल हो रहा है, समझ में? तो इसका कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन इतिहास हम किसको कहेंगे, तो मानव के आगमन से लेकर के 8वीं शताब्दी तक के इतिहास को क्या बोलेंगे, प्राचीन इतिहास। जैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड है, तो तीनों कैटेगरी को पढ़ना है ना समय काल, कि प्राचीन इतिहास हम कैसे जानेंगे कि कौन इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर कोई पूछ दे कि कौन इतिहास पढ़ रहे हो आप लोग, तो कैसे जानोगे कि ये इतिहास है? अगर मान लो कि आप बता दो कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे तो उसका समय बताओ, तुम कैसे जानते कि मध्यकालीन इतिहास है? तो यहाँ कुछ डेट्स वगैरह लिखा गया है। समझ में आया? अब आता है मिडवेल। ये 712 ईस्वी से शुरू होता है, 1757 तक चलता है। ठीक है, और 712 ईस्वी इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था हमारे देश में 712 में। कब? 712 में से लेकर 1757 तक के इतिहास को मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है कि 1757 नहीं, 1707 तक के इतिहास को क्या कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। और 1707 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था, और बाबर का, मतलब कि मुगल साम्राज्य का कहा जाए अपने खानदान को, तो औरंगजेब ही उसका सबसे अंतिम, है ना, वारिस था मुगल साम्राज्य का। ऐसे तो बहुत था, लेकिन जो अपना खून का जो रिश्ता है वह औरंगजेब ही था लास्ट। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि मध्यकालीन इतिहास कब से शुरू होता है, तो 712 से लेकर के 1757 तक के बीच के इतिहास को क्या कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास। समझ में आया? अब आता है आधुनिक इतिहास। क्या है आधुनिक इतिहास? ये आपका 1757 से शुरू होकर 1947 तक के इतिहास को क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। समझ में आया? लेकिन फिर यहाँ पे एक वही लॉजिक आ गया कि कुछ लोग का कहना है कि 1947 नहीं, 1964। और 1964 इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री उस टाइम हमारे देश के नेहरू जी थे। जब नेहरू जी का देहांत होता है 1964 में, आई थिंक उसका एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, लेकिन 23 मई की 24 मई को ऐसे कुछ करके है, 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उससे जब मृत्यु हो जाती है तो वहीं तक के इतिहास को माना गया है आधुनिक इतिहास। और भी इतिहास है, ऐसा नहीं कि ये आधुनिक इतिहास यहीं तक रहा, और भी आगे बढ़ा, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे अगला क्लास में, और आप लोग और भी इसके बारे में और भी डिटेल्स जानोगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इस क्लास के लिए आप लोग को इतना जान लिए, बहुत जान लिए। समझ में आया? ये आपका बेसिक नॉलेज हुआ। क्या हुआ? बेसिक नॉलेज। समझ में आया? ये था आपका इतिहास का एक छोटा सा नमूना कि अपने इतिहास को जानो, थोड़ा बहुत सीखो। यही है भारतीय इतिहास।
और भी इतिहास है, नेहरू इतिहास है, वर्ल्ड इतिहास है, और भी बहुत सारा है, उसको भी बांटा गया है। समझ आया? हाँ, तो आप लोग जो 6 क्लास में पढ़े वह प्राचीन इतिहास पढ़े, 7 क्लास में जो पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, 8 क्लास में जो पढ़ेंगे वह आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। और आप लोग जब 9 क्लास जाओगे तो वर्ल्ड इतिहास पढ़ोगे, 10th क्लास में जाओगे तो इसका एडवांस लेवल पढ़ोगे, 11 में जाओगे तो इसका रिवीजन पढ़ोगे। यही सब का समझ में आया? अब दिक्कत है किसी को? है पक्का? चलो ठीक, इसको लिख लिए तो लिख लो, नहीं लिखे तो मतलब नहीं लिखे तो लिख लो, और लिख लिया तो याद करके आना। समझ में आया? हाँ, तो देखो जिसका डेट ज़्यादा है, जैसे मान लो 712 से 1757 या 1707, तो ये छोटा है तो डायरेक्ट 712 से 1757 मानना है। हाँ, यही इतिहास को मानेंगे। अरे यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, ये प्राचीन में हुआ, फिर यहाँ से शुरू होता है 712 से शुरू होता है। हम क्या बोले कि ये कुछ लोगों का मानना है, लेकिन यहाँ पे मानव के आगमन से 8वीं शताब्दी तक, तो 8वीं शताब्दी शुरू हो गया ना। अब ये 8वीं शताब्दी है, कल बताएंगे आप लोग को शताब्दी किसको कहते हैं, सदी क्या होता है। ये आपका 8वीं शताब्दी ही चल रहा है, क्योंकि 12 हो गया, अभी बताएंगे कल आप लोग को, नेक्स्ट डे बताएंगे, ठीक है। अब देखो 7 से 12, मान लो 1707 रखते तो सही नहीं रहता, लेकिन 1757 रखेंगे तो ये 1707 इसमें मेंशन हो जाएगा ना। तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग जो बड़ा वाला डेट है उसको मान के चलते हैं, 712 से 1757, फिर इसको मान के चलते 1757 से 1964, 1947 भी कवर हो जाएगा। समझ में आया? इसमें वही मानव के आगमन से लेकर 8वीं शताब्दी तक, ये 8वीं शताब्दी के बीच में ही आता है सब। हाँ, मानव के आगमन से लेकर जब मानव का आना शुरू हुआ इस पृथ्वी पर, तभी से शुरू होता है 8वीं शताब्दी तक के इतिहास, प्राचीन इतिहास। समझे? है? और फिर उसके बाद जब वहां से खत्म होता है तब मध्यकाल, फिर उसके बाद आधुनिक काल। समझ में आया? चलो ठीक, थैंक यू।